दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है। इस बैठक के बाद दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख केस हो सकते हैं और तब दिल्ली वालों के लिए 80,000 बेड की जरूरत पड़ सकती है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का कहना है कि 15 जुलाई तक दिल्ली में 2.25 लाख केस होंगे और तब 33,000 बेड की जरूरत हो सकती है। 30 जून तक दिल्ली में कोरोना के 1 लाख केस होने का खतरा है और अस्पतालों में 15,000 बिस्तर की जरूरत हो सकती है। कोरोना वायरस से बुरी तरह त्रस्त दिल्ली की स्थिति खराब होती जा रही है। अब दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है। सोमवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। सिसोदिया ने ये भी कहा कि दिल्ली में कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है, लेकिन भारत सरकार ने कम्युनिटी स्प्रेड मानने से इनकार कर दिया। इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी कम्युनिटी स्प्रेड की बात कही थी। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को कोरोना हो गया है। दोनों को दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। सिंधिया को गले में खराश और बुखार की शिकायत थी। इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया। बताया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी मां माधवी राजे सिंधिया को 4 दिन पहले मैक्स साकेत में एडमिट कराया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया में कोरोना के सिम्टम्स थे, लेकिन उनकी मां में कोई लक्षण नहीं था। आज दोनों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अब दोनों का इलाज चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार और उड़ीसा के बाद मंगलवार को पश्चिम बंगाल में जनसंवाद रैली को संबोधित किया। ये तमाम रैली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दिल्ली से की जा रही है। अपने भाषण में अमित शाह ने राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को CAA, राजनीतिक हिंसा और केंद्र की योजनाएं लागू न करने जैसे कई अहम मुद्दों पर घेरा। अपने भाषण के अंत में शाह का शायराना अंदाज दिखा और एक कविता सुनाकर बंगाल में परिवर्तन का विश्वास जताया। यूपी में शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अहम जानकारी दी है। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने बयान दिया है कि सरकार ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है और मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। टॉपर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सतीश द्विवेदी ने कहा कि इस मामले की जांच के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर दिया गया है और शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी करने वाले बाहर होंगे। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिससे उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को विज अपने आवास पर थे और वो बाथरूम में गए थे कि अचानक उनका पैर फिसल गया और चीखने की आवाज आई। बचाव की आवाज सुनकर आसपास सुरक्षा कर्मी दौड़े। उन्हें बाहर निकालकर लाया गया और फिर अस्पताल में पहुंचाया गया। असम में ऑयल इंडिया लिमिटेड के गैस कुएं में भीषण आग लग गई है। ये आग असम के तिनसुकिया जिले में स्थित सरकारी गैस कंपनी ऑयल इंडिया के गैस के कुएं में लगी है। मंगलवार दोपहर को हुई इस घटना में फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि आग कितनी भीषण है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आग की लपटें 2 किलोमीटर दूर से देखी जा सकती हैं। इस कुएं में पिछले 14 दिनों से गैस का रिसाव हो रहा था। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं धीरे धीरे पीछे हट रही हैं। इसे वास्तविक नियंत्रण रेखा पर घटते तनाव का एक संकेत माना जा रहा है। पूर्वी लद्दाख के कई इलाकों में दोनों देशों की सेनाएं पूर्व की स्थिति में लौट रही हैं। दोनों ओर से जारी तनातनी के बीच ये सुधार तब देखा जा रहा है जब इसी हफ्ते दोनों देशों में सैन्य स्तर की वार्ता होने जा रही है। हालांकि इससे पहले भी सैन्य स्तर की बातचीत हुई थी, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। भारत नेपाल सीमा विवाद पर नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली ने मंगलवार को कहा कि उनका देश भारत के साथ इस मुद्दे पर बातचीत करना चाहता है। ग्यावली ने कहा कि इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प भी नहीं है। इस मुद्दे पर नेपाल के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल का भी बयान आया है। पोखरेल ने कहा कि हम भारत के साथ बातचीत के जरिए सीमा विवाद सुलझाएंगे। ये हमारी वचनबद्धता है। सेना लगाने का कोई तुक नहीं बनता। भारतीय शेयर बाजार के लिए मंगलवार का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहा। कारोबार के अंत तक सेंसेक्स 414 अंक टूटकर 33,957 अंक पर आ गया।
निफ्टी की बात करें तो 121 अंक लुढ़क कर 10,047 अंक पर रहा। माना जा रहा है कि निवेशकों में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर चिंता के बीच ये गिरावट आई है।